ड्यू टू सम पावर कट की वजह से क्या हो गया था कि वो टॉपिक जो है वो आधा छूट गया था। तो उसे आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके, सो फेंसफिल एल्गोरिथम में एम आई ऑडिबल टू ऑल? हेलो। Yes, sir. और विंडो स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? Yes, sir. हाँ, ओके। सो सो हम लोग फेंसफिल एल्गोरिथम देख रहे हैं। सो फेंसफिल एल्गोरिथम में मैंने जैसे बताया था आपको कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलीगॉन को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग अ फेंस लाइन। ठीक है, तो एक वर्टिकल लाइन के थ्रू हम लोग पॉलीगॉन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एंड वी आर कंसिडरिंग द पॉलीगॉन इनटू द two object, that is one is the left of the fence and another is the right of the fence। और जब हम लोग, ठीक है, इंटरसेक्शन जो है आपका फेंस के राइट में रहेगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेगा उस इंटरसेक्शन पॉइंट से हम लोग लेफ्ट मूवमेंट करेंगे, ठीक है। मीन्स उस जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पिक्सल से लेकर के लेफ्ट में अप टू फेंस जितने पिक्सल्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट करना यानी क्या होता है कि उसमें हम लोग जब कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग ये होता है कि अगर वो पिक्सल फील्ड है तो उसे अनफील्ड करना, अगर अनफील्ड है तो उसे फील करना। दैट इज नथिंग बट द कॉम्प्लीमेंटिंग द पिक्सल यहाँ पे। सो ये कंसेप्ट था। अगर आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है आपको जो मिल रहा है वो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर लेफ्ट ऑफ द फेंस है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, आपके जो भी पिक्सल आपको मिला है, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिला है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से लेकर के हम लोग राइट मूव करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते थे, लेफ्ट मूव करते थे, इसमें हम लोग राइट मूव करते हैं। अगर लेफ्ट है तो राइट मूव करना है, राइट है तो लेफ्ट मूव करना है। और अप टू फेस से हम लोग पिक्सल को प्लॉट करते थे। तो ये थेरोटिकल कंसेप्ट हमने देखा था और हम लोग प्रॉब्लम पे आए थे। तो ये एक एग्जाम्पल है, जैसे कि द पॉलीगॉन वर्टाइसेस आर P111, P281, P386, P453 एंड P517, ठीक है। सो दीज आर द वर्टाइसेस। एंड यहाँ पे बोला गया कि फेंस लाइन इज पास थ्रू द पॉइंट P4। तो जो फेंस लाइन है वो आपके पॉइंट P4 के थ्रू जो है वो पास हो रही है, ऐसे यहाँ पे बोला गया है। सो अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट टास्क व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू draw the polygon using the given vertices। draw a polygon using a given vertices। so P111 है, यहाँ पे मैंने प्लॉट किया P111। देन P2 है 81, तो ये P281, तो P1 से लेकर के P2 तक एक लाइन बन गया, एज बन गया। फिर P3 है 86, सो ये 86 यहाँ पे आता है आपका पॉइंट, ठीक है। सो 86, 8 और 6। देन P4 है आपका 53, P4 है आपका 53, तो ये आपका P4 53 यहाँ पे। सो P2 P3 P3 P4 एजेस को कनेक्ट करना है। देन P5 इज 17। नाउ P5 ये 1 एक्स एक्सिस पे, 7 वाई एक्सिस पे, तो ये आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, ये P5। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है दैट इज नथिंग बट द P5 पॉइंट। तो यहाँ पे आपने ये पॉइंट को ड्रॉ किया, ठीक है। फिर यहाँ से P5 से लेकर के जो फर्स्ट पॉइंट है लास्ट टू फर्स्ट पॉइंट भी कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपका पॉलीगॉन जो है वो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, ये सबको पता है। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन, वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट। अभी इंटरसेक्शन पॉइंट यानी क्या होता है, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया, इंटरसेक्शन पॉइंट यानी ये जो, जैसे, जस्ट अ सेकंड। सो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है, ये आपकी लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, ये आपको ये लाइन दिख रही है डॉटेड लाइन, ठीक है। हमने 0.5 और 1.5 इंटरवल पे हमने ये लाइन निकाली हुई है, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ये एजेस के लिए आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो एजेस है, जैसे ये एक एज है आपका,
ठीक है, ये एक एज है, इसको मैं थोड़ा आउटलाइन कर देता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये जो मैंने अभी इसको डार्क किया, ठीक है, ये पर्टिकुलर एज के लिए मुझे अभी इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो एज है, ये एज पे कोई भी ये डॉटेड लाइन से, ये जो 0.5 इंटरवल, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 इंटरवल जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है ये किसी भी लाइन से? नहीं, कहीं पे भी यहाँ पे इंटरसेक्शन आपको मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। सो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन हमें नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि देर इज अ नो इंटरसेक्शन, देर इज अ नो इंटरसेक्शन। नाउ हम लोग देखते हैं कि P2 ये जो है, ये हो गया आपका, है ना, ये हो गया। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं ये वाली एज, ये एज को हम लोग देखते हैं, इसको मैं सीधा सीधा कलर में डालूंगा। ये वाली एज हम लोग देखते हैं, ठीक है, P2 P3। अभी ये जो P2 P3 आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये देखो मैंने एरो लगाया हुआ है यहाँ पे एक इंटरसेक्शन मिल रहा है आपको डॉटेड लाइन के साथ एज का, है, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन है यहाँ पे, ये देखो एरो एरो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है। सो दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट 8,1.5, तो यहाँ पे हमने लिखा 8,1.5। उसी तरह से अगर आप ऊपर देखते हो तो सेकंड, फिर यहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो रहा है डॉटेड लाइन के साथ में, तो 8,2.5, अनदर इंटरसेक्शन इज 8,2.5। देन फिर से हम लोग देखते हैं, ऊपर जाते हैं, ये एज, ये अभी एज वाइज इंटरसेक्शन लेना, नॉट अ स्कैन लाइन वाइज, ठीक है, तो 8,3.5। उसके बाद में फिर ऊपर गया 8,4.5, ये वाला पॉइंट मिला उसको, फिर ऊपर गया 8,5.5, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको इंटरसेक्शन पॉइंट पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करने, इस तरह से आपको इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करने। तो ये आपका P2 P3 के लिए हो गया। फिर हम लोग P3 P4 के लिए चेक करेंगे। P3 P4 के लिए जब हम चेक करते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे, ये वाला एज जो हम लोग बोल रहे थे, ये P3 P4 ये एज के लिए, तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन मिल रहा है, फिर यहाँ एक इंटरसेक्शन मिल रहा है, यहाँ एक इंटरसेक्शन मिल रहा है। सो व्हाट आर द पॉइंट? 7.5, 5.5, 6.5, 4.5, 5.5, 3.5, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ नेक्स्ट एज हम लोग देखेंगे P4 से P5। P4 से P5 जब हम लोग कंसिडर करते हैं ठीक है, ये P4 से P5, अभी इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ये एज को जब मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, सो यहाँ पे भी आपको ये देखो, यहाँ पे इंटरसेक्शन 4.5, 3.5, ये फिर है यहाँ पे 3.5, 4.5, 2.5, 5.5, देन यहाँ पे इंटरसेक्शन है आपका 1.5, 6.5, ये इंटरसेक्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे, है ना। सो दीज आर द इंटरसेक्शन पॉइंट वी गॉट, ठीक है, सो यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर लास्ट एज बचा आपका ये, दैट इज P5 to P1 के लिए हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया, ठीक है, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑब्वियस, एक्स एक्सिस पे 1 है, और यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है 1,1.5, फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है ये दूसरा पॉइंट जो है आपका, ये यहाँ पे 1,2.5, 1,3.5, 1,4.5, 1,5.5, 1,6.5, सो दीज आर द इंटरसेक्शन पॉइंट। अभी ये आने के बाद में हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिले हैं, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिले हर एक एज के लिए, अभी इसके आपको इंटीजर वैल्यूज निकालना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे एक्स का आप लोगे, एक्स इज इक्वल टू रहेगा हायर इंटीजर वैल्यू, हायर इंटीजर हायर इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स, इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स, एंड वाई का आपको लेना है लोअर इंटीजर वैल्यू, लोअर इंटीजर वैल्यू, ये ध्यान रखना, ठीक है, लोअर इंटीजर वैल्यू वाई का, ठीक है, एक्स का हायर इंटीजर वैल्यू, वाई का लोअर इंटीजर वैल्यू। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ये सब चीजें यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे एक्स, ये भी ये इंटीजर वैल्यू है, तो इसका हायर लोअर क्या इंटीजर वैल्यू ही ले नहीं, ठीक है, तो अगर वो फ्लोट वैल्यू रहता, ठीक है, तो उस केस में हम लोग उसे इंटीजर लेते, ठीक है, उसका इंटीजर कन्वर्ट करते, तो 8,1.5 वाई, ये वाई एक्सिस की वैल्यू है, ठीक है, ये वाई की वैल्यू है। सो वाई का हम लोग क्या लेते हैं, मैंने क्या बोला आपको, लोअर इंटीजर, तो 1.5 का लोअर इंटीजर आएगा 1, तो 8,1, फिर 8,2.5, 8,2, 8,3.5, 8,3, 8,4.5, 8,4, 8,5, 8,5,
हो गया, ये आ गए आपके पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स। नाउ 7.5 कमा 5.5 है, तो अभी 7.5 एक्स का मैंने क्या बोला, हायर इंटीजर वैल्यू लेना है, तो 8, ठीक है। 8 कॉमा 5.5 का लोअर इंटीजर, तो 5, 8 कॉमा 5, 6.5 का 7, 4.5 का 4, 5.5 का 6, 3.5 का 3, ठीक है। सो ये हो गया यहाँ पे। फिर आपको क्या करना है, फिर P4 P5, P4 P5 यहाँ पे अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि 4.5 इसका हायर इंटीजर वैल्यू 5, 3.5 3, 3.5 4, 4.5 4, 2.5 का 3 आया यहाँ पे, 5.5 का 5, 1.5 का 2 और 6.5 का 6। तो इस तरह से ये पॉइंट आ गए, ठीक है। उसी तरह से ये वाली एज के लिए देखते हैं, P5 P1 के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1,1.5 है, तो 1,1, 1,2.5, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। तो ये आ गए आपके पॉइंट्स। आपको अभी जो पिक्सल को प्लॉट करना है, ठीक है, वो आपको पिक्सल्स मिल गया, ठीक है। अभी ये पिक्सल को प्लॉट किस तरह से करना है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो ये पिक्सल्स आपको मिल गए थे, जो हमें प्लॉट करने हैं वो पिक्सल आपको मिल गए हैं, ठीक है। ये पिक्सल आपको मिल गए यहाँ पे, ये जो पिक्सल्स है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये पिक्सल को अभी प्लॉट करना है। हमारी फेंस लाइन कहाँ पे थी, जस्ट सेकंड में फेंस लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। हमारी फेंस लाइन थी ये P4 से, ठीक है, यहाँ से एक P4 के थ्रू पास हो रही थी, ऐसे हमने बोला था, ये हमारी फेंस लाइन थी, ठीक है। इसको कलर कर देता हूँ डिफरेंट, सो नाउ यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंट कलर, ठीक है। सो ये आपकी फेंस लाइन है, ठीक है, ये फेंस लाइन है यहाँ पे, ठीक है, वही कलर, ये आपकी फेंस लाइन है जो आपकी इन बिटवीन है। तो अभी ये पॉलीगॉन जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक फेंस लाइन के इस साइड वाला पार्ट और फेंस लाइन के लेफ्ट साइड वाला पार्ट, फेंस के राइट साइड वाला पार्ट, फेंस के लेफ्ट वाला पार्ट, तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अभी सबसे पहला एज जो हमें इंटरसेक्शन के लिए मिला P1 P2, तो वहां पे कोई इंटरसेक्शन था क्या, नहीं था। वहां पे कोई इंटरसेक्शन था क्या, नहीं था। तो कोई पॉइंट में हमें मिला, नहीं मिला। अभी उसके बाद हमें क्या करना है जस्ट सेकंड ना, तो जस्ट सेकंड ना, 1 मिनट। ठीक है, सो अभी हमें पहला पॉइंट क्या मिला, P2 P3 के लिए 8 1, ये पॉइंट मिला। अभी 8 1 कहाँ पे है, ये आप देख रहे हो 8 1, ये पॉइंट है आपका 8 1, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। सो ये पॉइंट है आपका 8 1, ये एरो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 8 1 पॉइंट है। तो जब आपका इंटरसेक्शन राइट ऑफ द फेंस रहता है, जब आपका इंटरसेक्शन राइट ऑफ द फेंस रहता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड के, वो तो पिक्सल को प्लॉट उसको उसके लेफ्ट साइड में जितने पिक्सल्स है उनको हम लोग जो है वो कॉम्प्लीमेंट करते जाएंगे, उनको क्या करते जाएंगे, हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते जाएंगे। ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है, हमें कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट करना है। अभी ये प्रॉब्लम जो है वो सिंपल है, ठीक है, इसमें दो पार्ट्स आपको डायरेक्टली दिख रहे हैं इसमें सो उसमें कॉम्प्लीमेंट करना है, तो कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो ये पहला स्टेप आया मेरा यहाँ पे। तो ये पिक्सल जो है 8 1 जो है, तो 8 1 के लेफ्ट साइड में जाना है, ठीक है, 8 1 के लेफ्ट साइड में जाना है। तो लेफ्ट साइड में तो यानी ये कौन सा पिक्सल है अभी आपका, ये, तो ये पूरे पिक्सल जो है हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे इसके लेफ्ट साइड में, कहाँ तक के, जब तक कि ये फेंस नहीं आती। तो ये हो गया एक, फिर
ये इसके लेफ्ट का उस रो के पिक्सल को करना है, ठीक है, हमने कॉम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या करना है हमें, फिर से 82, फिर ये नेक्स्ट पिक्सल क्या मिला मुझे, 82, 82 कहाँ पे, ये 82, तो 82 के इस साइड में जो भी पिक्सल्स है, ठीक है, 82, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो पिक्सल्स है उसे हम लोग क्या करेंगे, अभी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उसे अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, अनफिल्ड था तो फील्ड कर दिया। फिर आया 83, 83 आया तो ये 83 लेफ्ट साइड में आया, फिर से यहाँ पे आया। ठीक है, फिर ये वाला पिक्सल, ठीक है, क्योंकि फेंस आने की है अब तक, ये वाला पिक्सल, ठीक है, ये भी फिल हो जाएगा। ठीक है, ये भी फिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अभी आप बोलोगे कि आपके सर पॉलीगॉन के बाहर आ गया कलर। ठीक है, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लास्ट में आप देखना कि जो पॉलीगॉन है उसके अंदर ही जो है वो पिक्सल फिल होंगे जब पूरा एल्गोरिथम हमारा ट्रेस होगा। ठीक है, 83 हो गया, 84 हो गया। 84 यहाँ पे है आपका पिक्सल। अभी 84 के लिए हम लोग जब कंसिडर करते हैं, 84 के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ये 84 ये, और फिर कॉपी, ये पिक्सल लेफ्ट अप टू फेंस तक ही जाना है। ठीक है, ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही होंगी, ठीक है, वहां तक हमें उसे फिल करते हुए जाना है। यहाँ पे हो गया। फिर आपका इंटरसेक्शन पॉइंट मिला आपको 85, तो 85 के लिए भी वैसे ही ये ये अरे यार, ठीक है। ये हमने फिल कर दिया। अभी इसको, अभी क्या करना है, अभी ये हो गया आपका फर्स्ट एज के लिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिले थे उसके लिए आपका कंप्लीट हो गया। नाउ अभी हम लोग ये P3 P4 के लिए हम लोग कैलकुलेशन, अभी P3 P4 में सबसे पहला पॉइंट आपको कौन सा मिला P3 P4 में? ये P3 P4 में आपको पॉइंट मिला है 85, 8 और 5, 8 5 यानी ये पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया जो मैंने अभी एरो दिखाया यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, सो 8 5। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो पिक्सल आया है हमें क्या करना है, वही प्रोसेस फॉलो करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, कॉम्प्लीमेंट करना। अभी ये क्या है, फील्ड है ऑलरेडी, लेफ्ट में ही जाना है हमें, फील्ड है ऑलरेडी, तो इसे हम लोग अनफील्ड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करना है। फिर इसके लेफ्ट में आए, फील्ड है अनफील्ड करेंगे, फिर लेफ्ट में आए, फील्ड है अनफील्ड करेंगे, कहां तक के, फेंस तक, ओनली फेंस तक करना है। ठीक है, फेंस के आगे नहीं जाना है हमें। ठीक है, सो ये अनफील्ड कर दिया। अभी इसके बाद में फिर नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या मिला, 7 4। अभी 7 4 कहाँ पे आपका, ये 7 और 4 ये पिक्सल है आपका। ठीक है, ये पिक्सल है आपका 7 4, तो 7 4 अभी ये फील्ड है, कॉम्प्लीमेंट करना था हमें, सो ये अनफील्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको कौन सा पिक्सल मिला, 6 3। ठीक है, अभी सॉरी, फिर इसके लेफ्ट में आएगा, राइट में नहीं जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि राइट जो इंटरसेक्शन है वो राइट ऑफ द फेंस, तो ये भी अनफील्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें मिला 6 3, वेर इज 6 3, ये है आपका 6 3, तो ये 6 3 पिक्सल। ठीक है, तो ये अनफील्ड हो जाएगा, फील्ड था तो इसके लेफ्ट में तो अभी जाएगा नहीं क्योंकि फेंस लाइन आ गई है। ठीक है, सो दिस इज द आउटपुट फॉर द टू इंटरसेक्शन, दैट इज P2 to P3 और P3 to P4। अभी इंटरसेक्शन आपका कहाँ पे है, ये हो गया आपका राइट ऑफ द फेंस। अभी जब इंटरसेक्शन आपका है, अभी पॉइंट आपको मिला 5 3, P4 P5 में आपको पॉइंट कौन सा मिला, 5 3, तो 5 3 आप देखो कहाँ पे है, ये है 5 3, ये है आपका 5 3 वैल्यू। ठीक है, 5 3 है। सो ये इंटरसेक्शन जो है, ये 5 3 आपको जो मिला वो ऑन द फेंस लाइन है। ठीक है, ऑन द फेंस लाइन है तो वो कंडीशन वहीं पे फॉल्स होनी है, क्योंकि हम लोग फेंस लाइन तक के कंडीशन ट्रू कर रहे हैं। ठीक है, लेस देन इक्वल टू फेंस लाइन। ठीक है, तो 5 3 5 ऑन एक्स एक्सिस, तो वहां तक वो जाएगा नहीं, ये पिक्सल जो है वो फेंस लाइन पे वो प्लॉट नहीं होगा। फिर हम लोग आएंगे 4 4 पे, फिर हम लोग आएंगे 4 4 पे, तो ये आप 4 4 देख रहे हो, ये सॉरी, ये 4 4, ये पिक्सल है आपका 4 4, तो ये 4 4 जो है, ये पिक्सल जो है, अभी ये जो पिक्सल है, ये पिक्सल से लेकर के राइट में जाना है, अगर लेफ्ट ऑफ द फेंस होगा तो राइट में जाना है। ये पिक्सल जो है आपका फील होगा, ये पिक्सल आपका फील होगा। फिर आपको मिला 3 5, अभी आपको आया 3 5, वेयर इज 3 5, ये है आपका 3 5, 3 5 ये है। तो अभी यहाँ पे ये 3 5 जो है ये पिक्सल फील होगा। उसके बाद में फिर
और राइट में जाएगा वो, तो ये भी पिक्सल फिल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पिक्सल को देखेंगे 2 6। अभी 2 6 कहाँ पे है, ये है आपका 2 6। तो ये 2 6 ये पिक्सल फिल हुआ। फिर यहाँ पे उसके राइट में गया, ट्रैवर्स किया, इंक्रीमेंट हुआ, जब तक के फेंस लाइन नहीं आती तब तक के, फेंस लाइन आएंगी तब तक के यहाँ पे आया। ठीक है, ये इतने पिक्सल फिल हो गए। नाउ ये एज हो गया कंप्लीट। नाउ एज नंबर P5 to P1। अभी यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 1 1। इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका 1 1। सो ये 1 1 ये फिल हो गया। फिर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा मिला, आगे जाएगा वो, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं, उसी रो में आगे जाएगा, राइट साइड में जाएंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन जो है वो आपका लेफ्ट ऑफ द फेंस है। तो ये पिक्सल फिल हो गया आपका। फिर अप टू फेंस तक, यहाँ तक के उसने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अनफिल्ड है तो फील्ड हो गए। अभी उसी तरह से आपको मिला 1 2। 1 2 में भी ये पिक्सल है, ये फिल होगा, और उसके आगे में जाके यार, यहाँ तक के वो अप टू फेंस तक फिल हो जाएगा। उसके बाद में फिर है 1 3। 1 3 भी सेम रो है, उसको ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये फिल हो जाएगा यहाँ तक के। ठीक है, अभी यहाँ तक के सीधा सीधा काम था। अभी यहाँ पे देखो, Shit. अभी यहाँ पे है 1 4। अभी 1 4 जब आएगा यहाँ पे, तो ये 1 4 है, ये पिक्सल फिल हुआ। उसके आगे फिर ये पिक्सल फिल हुआ, क्योंकि राइट जा रहे हैं हम लोग, ये पिक्सल फिल हुआ। ठीक है, अभी यहाँ पे ऑलरेडी फील्ड है। ठीक है, अप टू फेस तक जाना है, ऑलरेडी फील्ड है, हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये अनफील्ड हो जाएगा, ये अनफील्ड हो जाएगा। फिर फिर फेंस लाइन आ गई, तो वहां पे आपका लूप स्टॉप हो जाएगा। फिर आपको पिक्सल मिला 1 5। अभी 1 5 कहाँ पे है आपका, ये है 1 5। तो 1 5 में ये पिक्सल आपका फील होगा। ठीक है, ये पिक्सल फिल हुआ। फिर उसके आगे में ये अनफील्ड है, तो ये भी फिल हो जाएगा। फिर इसके आगे जाएगा, ये पिक्सल जो है वो फील्ड है, अनफील्ड हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये पिक्सल फील्ड है, अनफील्ड हो जाएगा। फिर उसको फेंस लाइन मिल गई, स्टॉप हो जाएगा वो। फिर ऊपर के इसके लिए जाएगा, नेक्स्ट इंटरसेक्शन चेक करेगा। नाउ नेक्स्ट इंटरसेक्शन इज 1 6। अभी 1 6 ये पिक्सल आपका फील हो जाएगा, 1 6 अनफील्ड था तो। अभी इसके आगे जाएगा, ट्रैवर्स करेगा वो, ये फील्ड है, अनफील्ड हो जाएगा, ये फील्ड है, अनफील्ड होंगे, ये फील्ड है, अनफील्ड होंगे। नाउ फेंस विल कम। नाउ दिस इज हाउ द फेंस फिल एल्गोरिथम वर्क। इस तरह से जो है वो आपका, आपकी पॉलीगॉन जो है वो आपका फील हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका पॉलीगॉन जो है वो फील हो गया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी है? नो सर। ओके, क्लियर है क्या एल्गोरिथम? इसमें आपको 6 एल्गोरिथम पढ़ने हैं। ठीक है, 4 एल्गोरिथम जो है, जो प्रैक्टिकली हम लोग जनरली यूज नहीं करते उसे, मीन्स थेरोटिकल कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, और आगे जो हम लोग उसको बाउंड्री फील्ड एल्गोरिथम बोलते हैं, जो बाउंड्री फील्ड देखेंगे, दैट इज सिंपल सीड फिल एल्गोरिथम, स्कैन लाइन सीड फिल एल्गोरिथम। तो सिंपल सीड फिल एल्गोरिथम जो है वो एक्चुअली वो हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं और उसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये एल्गोरिथम में आप देख रहे हो कि इसका डिसएडवांटेज ये है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये देखो, ये एक पिक्सल जो है, ये जो पिक्सल है, ये फील नहीं हुआ, हुआ क्या, फील हुआ क्या, नहीं हुआ। ठीक है, बट ये तो फील होना चाहिए था, ये पिक्सल है ना, एक पिक्सल छूट गया यहाँ पे एल्गोरिथम में। सो ऑल पिक्सल नॉट ट्रैवर्स। ठीक है, तो इसमें इस तरह से जो है वो कुछ एरर्स है, तो ये ही जो है वो आगे वाला एल्गोरिथम में जो है वो ओवरकम होते हैं। कोई भी कंफ्यूजन, कोई क्वेरी, कुछ पूछना है इसके रिलेटेड किसी को? बिकॉज अगर अगर आपकी ऑफलाइन एग्जाम होती है, तो ये इसके लिए आपका 7 मार्क का क्वेश्चन आता है। उस 7 मार्क के क्वेश्चन में आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको सेम प्रॉब्लम फॉर एज फील, सेम प्रॉब्लम फॉर फेंस फील सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक सॉल्व करोगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और दूसरे मेथड के लिए सॉल्व करोगे तो 3 मार्क्स, तो 4 मार्क्स। ठीक है, सो आपका इस तरह से 7 मार्क का क्वेश्चन आता था ऑफलाइन पेपर में। ऑनलाइन है तो अभी उसमें वो डिफरेंशिएशन, इसके एडवांटेजेस और उसके प्रोसीजर के बेस पे जो है वो आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे।
सर ऑफलाइन में ग्राफ भी ड्रॉ करना होता है क्या? हाँ, ऑफलाइन ऑफलाइन में बेटा ये ग्राफ पे ड्रॉ करना पड़ता है, ग्राफ पे ही आपके मार्क्स रहते हैं। अगर आप ग्राफ नहीं ड्रॉ करते हो तो आपके 3 मार्क्स जो है वो ये हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, बिकॉज ग्राफ इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि टेबल आप आगे वाले का देख के भी छाप सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपने ग्राफ नहीं ड्रॉ किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। ग्राफ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, नॉट यू, आपको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सर हर चेंजेस के लिए मतलब ग्राफ अलग अलग ड्रॉ करना पड़ेगा? हाँ, 2 क्वेश्चन रहते हैं बेटा ग्राफ वाले, स्कैन लाइन यानी इसके लिए आपके पॉलीगॉन फिलिंग के, तो उसमें ही आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। लाइन के लिए ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, लेकिन पॉलीगॉन फिलिंग के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है ये ग्राफ बेसिस पे है, क्योंकि इंटरसेक्शन आप जो है वो ग्राफ पे निकालोगे, है ना। बाकी इसके लिए नहीं निकालना पड़ता, बस एक साइरस बेक एल्गोरिथम है जो क्लिपिंग के लिए यूज करते हैं, तो उसमें भी ग्राफ की जरूरत पड़ती है, बिकॉज वहां पे भी इंटरसेक्शन जो है अगर ग्राफ रहा तो वहां पे हमें इजीली मिल जाता है। सो ये हो गया आपका फेंसफिल एल्गोरिथम, ठीक है। अभी सेकंड एल्गोरिथम, इसके ऊपर आप एक 2-3 प्रैक्टिस के लिए दूंगा मैं आपको, ठीक है, वो आप लोग घर पे देख लेना, ठीक है। असाइनमेंट दे दूंगा मैं आपको, पूरे पॉलीगॉन फिलिंग के जैसे एल्गोरिथम हो जाते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करके देख लेना, ठीक है। ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। देन भी आगे जाते हैं हम लोग। ये सेम एल्गोरिथम, सेम प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे अभी एज फील्ड से। और एक एल्गोरिथम रहता है EDGE एज फिल एल्गोरिथम। सेम ही है, बस यहाँ पे फेंस था, यहाँ एज फिल में फेंस नहीं रहता है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। सो एज फिल एल्गोरिथम हम देख रहे हैं, तो एज फिल एल्गोरिथम में क्या होता है, देयर इज नो फेंस, ठीक है। इन एज फिल एल्गोरिथम देयर इज अ नो फेंस, ठीक है। सो सबसे पहले आपको वर्टाइसेस दिए जाएंगे, ठीक है। प्रोसेस सेम है, प्रोसेस फेंस फिल एज फिल की सेम है, बस यहाँ पे जो है आपका फेंस ये नहीं है। फेंस आपके यहाँ पे नहीं रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अभी जस्ट अ सेकंड, इसका डिसएडवांटेज, सबसे पहले एज फिल पढ़ाता हूँ मैं, उसके बाद में फेंस फिल। उस दिन आगे ये आ गया था, इसलिए मैंने फेंस फिल ले लिया। तो ये एज फिल का डिसएडवांटेज था इसमें, इसलिए उन्होंने क्या किया कि फेंस फिल बनाया, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या अभी देखेंगे हम लोग ये एल्गोरिथम में। तो यहाँ पे क्या होता है, तो सबसे पहले अगर आपको वर्टाइसेस दे दिए, ठीक है, आपको वर्टाइसेस दिए हैं, वर्टाइसेस से आपने पॉलीगॉन को ड्रॉ कर दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट, अभी ये आपको समझ गया इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे फिल कैसे करना है उसका प्रोसीजर, यहाँ पे फेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पॉलीगॉन को एक सिंगल इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं। अब इसको ड्रॉ किस तरह से करना है वो अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है। सो इसको कैसे ड्रॉ करना है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, जैसे फेंस मिल में किया था उसी तरह से हमें सेम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे फेंस नहीं रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे फेंस नहीं रहेंगे एचफिल एल्गोरिथम में। सो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलता है, ठीक है, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलता है, तो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट आपको क्या मिला, 8 1, पहला इंटरसेक्शन पॉइंट मिला आपको 8 1। तो 8 1 जो पिक्सल है, ये आपका 8 1 पिक्सल है, वहां पे हम लोग क्या करते, जो मिल रहा था उसके लेफ्ट में जा रहे थे, वैसा नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। ये जो 8 1 मिला,
जैसे मैंने बोला था कि अपर राइट पिक्सल, तो 81 को फिल करो, फिर उस रो में जितने भी पिक्सल है अप टू द लास्ट एक्स एक्सिस, ठीक है, अप टू लास्ट एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट में अगर 100 होंगे, ठीक है, 0 to 100, तो 100 तक के जितने भी वो रो में है फाइनल जो मैक्स है वहां तक के वो क्या करेंगे, उसको कॉम्प्लीमेंट करते जाएंगे, वो पिक्सल को कॉम्प्लीमेंट मीन्स फील्ड है तो अनफील्ड, अनफील्ड है तो फील्ड। तो अभी ये अनफील्ड था तो इसे हमने क्या किया, फील्ड किया। इस रो के सारे पिक्सल जो है वो ऐसे होंगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट होंगे। हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑल द पिक्सल फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट टू द राइट, ठीक है, मूव राइट, ठीक है। सो इसे अभी मैं हम लोग क्या करेंगे, एक सैंपल के लिए उसके आगे के पॉलीगॉन के बाहर के 2 पिक्सल्स तक हम लोग कॉम्प्लीमेंट करके दिखा देंगे जब हम लोग प्रोसेस करते हैं, तो ठीक है। उसके बाद में फिर 8 2 आया, 8 2 आया तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी उसी तरह से 8 2 और ये आगे के, अब मैंने सिर्फ 2 ही पिक्सल अभी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, अनफिल्ड है तो फील्ड करके रख दिया। उसके बाद में 8 3, फिर आपका है यहाँ पे 8 4, ठीक है। सो 8 4 के लिए भी उसी तरह से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही है इसलिए सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में 8 5, 8 5, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1 फॉर एज P2 P3, एज P2 P3 के लिए हमने सॉल्व कर दिया। नाउ फॉर एज P3 P4, अभी किसके लिए कंसिडर करना है आपको, एज P3 P4, अभी हम लोग कंसिडर करेंगे एज P3 P4 के लिए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है आपका, 8 5, 8 5 कहाँ पे आपका, ये 8 5 है। अभी ये ऑलरेडी फील्ड है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो 8 5 और उसके राइट साइड में जितने भी पिक्सल हैं उसको आपको कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। सो इसके ये भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसके राइट साइड में इसे हमने फिल किया था, ये भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये हो गया आपका पहला, सेकंड इसका पहला स्टेप। फिर आपको पॉइंट मिला 7 4, तो ये आप 7 4 यहाँ पे है, ये पिक्सल है 7 4, ठीक है, ये पिक्सल है 7 4, तो ये अनफिल्ड था तो इसे हमने फिल कर लिया। फिर इसके राइट में आते हैं, राइट में आते ये फील्ड दिख रहा है, इसे अनफिल्ड कर रहे हैं, ये फील्ड है इसे अनफिल्ड कर रहे हैं, हो गया ये। इसके आगे के जितने भी होंगे वो फील्ड फील्ड थे तो वो अनफिल्ड हो जाएंगे। उसके बाद में फिर 6 3, 6 3 कहाँ पे आपका, ये 6 और 3 ये पिक्सल है, ठीक है, इसको फिल किया। फिर इसके आगे में ये अनफिल्ड था, इसको फिल किया। फिर ये राइट इसके राइट में ये पिक्सल है, ये फील्ड था, अनफिल्ड हो जाएगा, मीन्स कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग, अनफिल्ड हो जाएगा, हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको मिला, यहाँ पे कुछ मिला क्या, नहीं, ठीक है, ये आपका एज के इंटरसेक्शन पॉइंट कंप्लीट हो गए। नाउ P4 P5, अभी इस एज के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है, अभी इस एज के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं P4 P5। अभी P4 P5 के लिए जब हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है, सो आपको यहाँ पे दिख रहा है पहला इंटरसेक्शन है 5 3, 5 3 कहाँ पे, ये 5 3 है, यहाँ पे 5 3 है, तो ये पिक्सल फिल है क्या, नहीं है, तो इसे फिल करेंगे। फिर इसके राइट साइड में जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ये पिक्सल फील्ड है, ये अनफील्ड हो जाएगा, ये पिक्सल फील्ड है, अनफील्ड हो जाएगा। और फिर ये पिक्सल अनफील्ड था तो ये फील्ड हो जाएगा, ठीक है, ये अनफील्ड था तो ये फील्ड हो जाएगा, ठीक है, ये फील हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है वो प्रोसेस चलती है, एल्गोरिथम किस तरह से वर्क कर रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में फिर फिर पॉइंट आया आगे उस तरह से ट्रैवर्स करेगा, फिर पॉइंट आया आपका 4 4। नाउ वेयर इज 4 4, ये है आपका 4 4, ये फील्ड है, नहीं, तो ये फील्ड हो गया, ये फील्ड हो गया, इसके आगे ये फील्ड हो गया, ठीक है। अभी ये फील्ड था तो ये अनफील्ड हो जाएगा, ठीक है, अनफील्ड हो गया। फिर ये आगे का पिक्सल फील्ड है क्या, नहीं है, तो ये फील्ड हो जाएगा। फिर इसके आगे वाला पिक्सल फील्ड था क्या, नहीं, तो ये भी आपका फील्ड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 4 4 के लिए। नाउ पॉइंट आया आपका 3 5, नाउ पॉइंट आया आपका 3 5, 3 5 कहाँ पे है, ये 3 5 है, 3 5, इसे फिल किया। इसके आगे का पिक्सल फिल नहीं है, उसे फिल किया। उसके आगे का राइट का पिक्सल जो है वो फिल नहीं है, उसे फिल किया। फिर राइट में ट्रैवर्स किया, फिर उसे फिल किया। फिर से राइट में आए, फिर उसे फिल किया, ठीक है। अभी यहाँ पे राइट में आए, ये पिक्सल फिल था क्या, नहीं था, उसे भी फिल किया। फिर राइट में आए, फिर से उसे कॉम्प्लीमेंट हम लोग फिल कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, अनफिल्ड था तो फिल कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया आपका किसके लिए, 3 5 के लिए। नाउ 2 6 के लिए हम लोग देखते हैं। तो 2 6 के लिए आप देख रहे हो यहाँ पे,
ये 26 पिक्सल है, ठीक है, तो इसके आगे के पूरे पिक्सल जो है वो अनफिल्ड है, तो हमने इसे फिल कर दिया। ठीक है, हो गया। ये किसके लिए हो गया आपका एज नंबर P4 P5। अभी ये हो गया, इसके इंटरसेक्शन हो गया सभी कंप्लीट, उसके लिए हमने कॉम्प्लीमेंट कर लिया पिक्सल। नाउ P5 P1, नाउ P5 P1 के लिए जब हम लोग जाते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला पिक्सल मुझे मिला 1 1 पहला पिक्सल मुझे मिला 1 1। सो ये है 1 1, इसे फिल किया। उसके बाद में फिर उसके राइट में जो अनफिल्ड है उसे हमने फिल किया, और जो फिल्ड है उसे अनफिल किया। दैट मीन्स व्हाट, वी आर डूइंग अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंटिंग द पिक्सल। ठीक है, दैट मीन्स वी आर कॉम्प्लीमेंटिंग द पिक्सल। यहाँ तक हो गया। फिर से ये पिक्सल, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पिक्सल फील्ड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनफिल्ड। ये क्या हो जाएगा आपका अनफिल्ड। ये अनफिल्ड हो गया, ये भी अनफिल्ड हो गया, बाहर आ गया। ठीक है, फिर आपको पिक्सल इंटरसेक्शन मिला 1 2। 1 2 के लिए यहाँ पे आए, ये फिल हो गया, ये फिल हो गया। ठीक है, ये रो तक के पूरे फिल हो जाएंगे। जस्ट अ सेकंड, मैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये पूरी रो फिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो पहले ही स्टेप में ये फिल था, तो ये अनफिल्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर ऊपर आएगा यहाँ पे, ये फिर इंटरसेक्शन मिला 1 3। ये फिल हुआ पिक्सल, अनफिल्ड था, तो ये फील्ड हो गया। शिट यार, फिर ये पिक्सल अनफिल्ड है, ये फील्ड हो गया। फिर ये पिक्सल अनफिल्ड है, ये फील हो गया। अभी ये फील्ड है, ठीक है, तो ये अनफिल हो जाएगा। फिर इसके राइट का जो पिक्सल है वो अनफिल्ड था, तो वो कॉम्प्लीमेंट होंगे, फील हो जाएगा। फिर ये भी पिक्सल जो है अनफिल्ड था, तो फील्ड हो गया। फिर ये फील्ड है अनफिल्ड। इसी तरह से इंटरसेक्शन 1 4 के लिए जाएंगे हम लोग। 1 4 तो यहाँ पे है, ठीक है, 1 4 यहाँ पे है, तो ये 3 पिक्सल अनफिल्ड है, तो फील हो गया। फिर यहाँ पे देखो आप, ये फील्ड है, अनफिल्ड हो जाएगा। ये फील्ड है, अनफिल्ड हो, ये फील्ड है, अनफिल्ड हो जाएगा। फिर ये पिक्सल अनफिल्ड है, तो ये फील हो जाएगा। ये अनफिल्ड, अनफिल्ड। ठीक है, हो गया। फिर 1 5 के लिए आते हैं। 1 5 के लिए यहाँ पे ये पिक्सल फिल हो जाएगा। फिर ये पिक्सल फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये फील्ड है, अनफिल्ड हो जाएगा, फील्ड अनफिल्ड, अनफिल्ड। फिर 1 6 के लिए, 1 6 यानी ऊपर ये। अभी ये पिक्सल जो है वो आपका 1 6, 1 6 जो है सॉरी, जब भी मैंने प्रीवियस स्टेप में ये 2 6 से था, ठीक है, तो ये अनफिल्ड था पिक्सल। हाँ, प्रीवियस स्टेप में एक गलती हो गई थी, ये 2 6 से, तो यहाँ से वो राइट में जाता था, ये पिक्सल अनफिल्ड रहेगा ये स्टेप में। सो ये जो पिक्सल अनफिल्ड था ये आपका फील्ड हो जाएगा। ये, और इसके आगे के जो पिक्सल्स है जो प्रीवियस स्टेप में फिल हुए थे वो अनफिल्ड हो जाएंगे। तो ये आपका आएगा लास्ट आउटपुट फॉर एज फिल अल्गोरिथम, लास्ट आउटपुट फॉर द एज फिल अल्गोरिथम। ये समझा गया किस तरह से अल्गोरिथम चल रहा है। जहां तक कि आपकी ऑनलाइन ही एग्जाम होंगी तो आपको ज्यादा टेंशन तो है नहीं। ऑफलाइन अगर रही तो फिर टेंशन रहेगा, है ना। जस्ट सेकंड, अटेंडेंस लेता हूँ। इसमें किसी को कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे जाके काम पड़ेगा आपको ये सब्जेक्ट जो है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है न्यू सिलेबस जो आया है उसमें भी है। कोई टीचर उचर बन गया तो फिर काम पढ़ाने के लिए काम में आएगा, है ना।
आज की डेट क्या है? 16/9। आंचल एब्सेंट। जस्ट सेकंड, रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।